एपिसोड 246 ऑर्लैंडो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान होता है ना, वो गुयाक को आत्मविस्फोट करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लगातार ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो वो फाइनली ताओसी प्राचीन जेट टोकन हासिल कर लेती है और हुंटियाटी चलता है तो यहाँ पर सभी को धमकी देकर, खासकर हमारी जान को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे और अब आगे। अब यहाँ पर लेयिन बोला जाए तो लेई कबीले का लीडर लेयिन कहने लगता है कि क्या हम तीनों कबीलों को मिलाकर एक अलायंस बनाने वाले हैं ताकि ये अलायंस उन कबीले से लड़ सके। अब जैसी लेयिन की बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं ना, तो गुयान चलते हैं तो वो लेयिन से कहने लगते हैं कि हमें शायद ऐसा ही करना होगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम ऐसे अकेले कोई भी हून कबीले से नहीं लड़ सकता, इसलिए हमें एक होकर हून कबीले से लड़ना होगा, वरना एक एक कर हून कबीला हम सबको मिटा डालेगा। अब इतने में यान जिन चलता है तो वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, हम सब एक होकर हून कबीले से तो लड़ सकते हैं, लेकिन हून कबीले के पास पहले से ही 7 प्राचीन जेट टोकन पहुंच चुके हैं और अगर उसने लास्ट जेट टोकन भी हासिल कर लिया ना तो वो ताओसी महल को ढूंढ लेगा और उसका राज जानकर वो गॉड बन जाएगा। और जब वो एक बार गॉड बन गया हुंटियाटी तो हम में से उसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। अब भाई साहब याओ जिंग नहीं, यान जिन एक कहता ही है, तभी सभी लोगों की नजर एकदम हमारी जान पर टिक जाती है। अब जैसे हमारा जान सभी लोगों को अपने ऊपर घूरता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे मेरे डैड को बचाना है इस ताओसी प्राचीन जेट टोकन की सहायता से। अब भाई साहब हमारा जान एक कहता ही है, तभी यहाँ पर यान जिन चलता है तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारे कबीले का जेट टोकन हुंटियाटी के हाथ में लगा तो इससे सेंट्रल फ्लेम पर क्या परिणाम हो सकते हैं। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा उसके हाथों से। अब भाई साहब जैसे याओ जिन एक कहता है ना, तो हमारा जान भी उसकी बातों को समझ जाता है कि याओ जिन क्या कहना चाहता है। हालांकि हमारा जान ये बात समझ रहा था, लेकिन पिछले 10 सालों से हमारे जान के फादर उन कबीले में कैद है, इसलिए भाई साहब हमारा जान तो किसी भी कीमत पर ताओसी प्राचीन जेट टोकन किसी को नहीं देने वाला। और इसके अलावा, और हाँ ये मेरी ओर से है, ठीक है, और इसके अलावा हमारा जान, मतलब कि मैं याद कर रहा हूँ, ये कहानी में नहीं लिखा है, ठीक है, जियो जुआन ने हमारी जान से एक बार कहा था, सॉरी मतलब कि स्टोरी में तो लिखा है लेकिन इस पार्ट में नहीं लिखा है, ठीक है। जियो जुआन ने हमारे जान से कहा था कि परिवार के लिए कुछ भी करना अच्छा होता है, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, परिवार को बचाना ही लीडर का मेन काम होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जान ताओसी प्राचीन जेट टोकन को यहाँ पर किसी को भी देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर ताओसी प्राचीन जेट टोकन किसी के हाथ में लगाना उसके हाथों से, तो हून कबीला एक बार भी नहीं सोचेगा उसके पिता को मारने से। इसलिए हमारा जान इस ताओसी प्राचीन जेट टोकन को तो किसी को भी देने वाला नहीं है। अब जैसे हमारी जान की बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं ना कि जान उसका ये जेट टोकन उन कबीले को दे देगा, वो भी उसके पिता के बदले, तो सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में अब यहाँ पर गुयान चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जान एक समझदार लड़का है और तो और अब वो पहले जैसा कमजोर भी नहीं रहा है। इसके अलावा जान के पीछे उसकी हेवनली अलायंस भी खड़ी हुई है जो हमारे तीनों एंशिएंट क्लैनों को हून क्लैन के साथ लड़ने में मदद कर सकती है। इसलिए हम जान से, मतलब कि जान के ऊपर बिल्कुल भी इस बात का दबाव नहीं डाल सकते। अब भाई साहब गुयान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर लेई क्लैन का लीडर वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, अगर हम जान पर दबाव नहीं डाल सकते तो सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, इन 15 दिनों के अंदर अंदर हमें एक सेंट्रल फ्लेम के हर कोने से पावरफुल लोगों को बुलाना होगा और उन कबीले से जो 15 दिन बाद फाइट होने वाली है ना, उसमें लड़ने की तैयारी करनी होगी। अब भाई साहब यहाँ पर सभी लोग एकदम लड़ने की तैयारी के बारे में सोचने लगते हैं, तभी हमारी जान को बताया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। हमारा जान चलता है तो वो गु कबीले के लीडर गुयान से पूछने लगता है कि अंकल गुयान, क्या मेरे ग्रैंड दादाजी जियो जुआन को स्वर्गीय मकबरे से निकालने का कोई तरीका है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी एकदम कांप जाते हैं, सिर्फ गुयान को छोड़कर। और तो और यान कबीले का लीडर और लेई कबीले का लीडर वो भी कांप जाते हैं, चाहे फिर वो गु कबीले के वो तीनों बुड्ढे हो ना, वो भी कांप जाते हैं। मतलब कि सभी के सभी बंदे एकदम कांप जाते हैं गुयान का नाम सुनकर, सॉरी जियो जुआन का नाम सुनकर। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो गुयान से पूछने लगता है कि अंकल गुयान, क्या हम हमारी मदद के लिए मेरे ग्रैंड दादाजी जियो जुआन को स्वर्गीय मकबरे से बाहर निकाल सकते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर गुयान चलता है तो वो खुद सोचता है और फिर सोचने के बाद हमारी जान से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं, हालांकि जियो जुआन आज से हजारों सालों पहले ही मर गया था, उसकी सिर्फ एक आत्मा का टुकड़ा स्वर्गीय मकबरे के अंदर है और शायद वो आत्मा का टुकड़ा भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता अगर स्वर्गीय मकबरे की अजीब सी शक्तियां उस आत्मा के टुकड़े की वहाँ पर मदद न कर रही होती। तो मुझे पता नहीं जान की स्वर्गीय मकबरे से जियो जुआन को कैसे वापस लाया जाएगा।
जाएगा। और तो और जान, अगर हम जियो जुआन को दोबारा से जिंदा करने में कामयाब रहे ना तो हम हून टियांडी से बड़ी ही आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि जियो जुआन को कैसे जिंदा किया जाए। अब भाई साहब जैसे ही गुयान कहता है ना तो हमारे जान को सोचता है, और फिर सोचने के बाद यहाँ पर गुयान से कहने लगता है कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर जा सकूं। अब जैसे ही गुयान ये बात सुनते हैं ना तो गुयान एक पल के लिए सोचते हैं, और फिर सोचने के बाद हमारे जान से कहने लगते हैं कि हाँ तरीका है, मैं तुम्हें स्वर्णीय मकबरे के अंदर भेज सकता हूँ। शायद तुम जियो जुआन से पूछ सको कि उसे बाहर कैसे लाया जाए। अब भाई साहब गुयान के हैक कहती सीन से होता है, पर हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान पहले एक बार आ चुका है और हमारा जान यहीं से स्वर्णीय मकबरे के अंदर गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद गुयान चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वर्णीय मकबरे से बाहर आना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि तुम 2 महीने इसके अंदर रह सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम्हें उतना ही जल्दी स्वर्णीय मकबरे से बाहर आना होगा। हमारा जान चलता है तो गुयान की ऐसी बातें सुनकर सिर हिला देता है। अब इतने में गुयान चलते हैं तो अपनी पूरी शक्तियों को एक हाथ पर एकत्रित कर हवा में एक मुक्का मारते हैं। अब जैसे ये मुक्का हवा में पड़ता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। हमारा जान चलता है तो यूनर की ओर देखता है और इस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान इस पोर्टल के अंदर घुसता है ना, गुयान चलता है तो इस पोर्टल को बंद कर देता है। हालांकि हमारे जान के यहाँ से जाने के बाद जो यूनर है ना उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उदास और थोड़ा टेंशन में भी आ जाता है। लेकिन गुयान चलते हैं तो वो यूनर को समझा देती है कि जान की पावर को देखते हुए स्वर्णीय मकबरे में उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा जा सकता। यूनर चलती है तो अपने पिता की बात सुनकर सिर हिलाती है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि स्वर्णीय मकबरे के अंदर आ चुका है। हमारे जान चलता है तो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही घंटों के अंदर पहले ट्राइब और दूसरे ट्राइब को एकदम पार कर जाता है और तीसरे ट्राइब में पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, और हाँ पहले ट्राइब को पार करने में हमारे जान को पहले बहुत समय लगा था, लगभग 1 साल। लेकिन हमारी जान की इस समय पावर को देखते हुए वो मात्र 1 ही घंटे में पहले ट्राइब को पार कर जाता है और दूसरे ट्राइब को भी पार कर जाता है। ठीक है, और वो तीसरे ट्राइब में पहुंच जाता है, तीसरा लेवल मान सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारे जान तीसरे लेवल में पहुंचता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक पत्थर पर बैठा था और इसके माथे पर एक कुल्हाड़ी का चिन्ह बना हुआ था और इसका नाम पता नहीं क्या है, मतलब कि पहले हमारे जान से मिल चुका है। ठीक है, हमारी जान ने इसको, मतलब कि ये हमारी जान को मारने वाला था, लेकिन जब ये हमारी जान के माथे पर जो कबीले का टैटू देखा था ना इसने, तो ये पीछे हट गया था। तो ये वही बंदा होता है। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पर बैठा ही हुआ था, तभी इसे महसूस होता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है। और भाई साहब यह कहती अब ये दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और तेजी से उस बंदे की ओर बढ़ जाता है जिसने इसका ओरा महसूस किया था। अब यहाँ पर ये बंदा बोला जाए तो जूदाव, जो हाथ में कुल्हाड़ी ले हुआ था ना, ये कुल्हाड़ी चलता है, मतलब कि ये कुल्हाड़ी चलती है तो ये इंसान की ओर शूट कर देती है। अब जैसे ये कुल्हाड़ी हमारी जान से टकराती है ना तो ये वहीं पर गिर जाती है और हमारा जान वहां पर प्रकट हो जाता है। और भाई साहब जैसे जूदाव हमारी जान को देखता है ना तो वो उसे पहचान लेता है, लेकिन जूदाव के पास में बहुत सारी बॉडीज खड़ी हुई थी जो कि जूदाव की तरह ही थी, लेकिन वो जूदाव से कमजोर थी। अब जब ये सारी की सारी बॉडी हमारे जान को देखती है ना तो एकदम प्रसन्न हो जाती है कि ये तो एक इंसान है, इसे खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अब भाई साहब जैसे जूदाव इन सबकी बात सुनता है ना तो जूदाव गुस्सा हो जाता है और उनसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें पता है कि लड़का कौन है? ये जियो जुआन का पोता है। अगर तुमने इससे हाथ भी लगाया ना तो तुम्हें इतनी बेरहम मौत मिलेगी कि तुम उस मौत से कांप जाओगे। अब भाई साहब जैसे जूदाव इन सारी की सारी आफ्टर इमोजों से ये कहता है ना कि ये जियो जुआन का पोते का पोता है, तो ये सारी की सारी आफ्टर इमेज चलती है तो यहाँ से भाग जाती है। अब इतने में हमें जूदाव को बताया जाता है जो कि हमारी जान से पूछ रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से जियो जुआन से मिलने के लिए आए हो, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। हालांकि तुम्हारी पावर को देखते हुए तुम अकेले भी वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुसीबत मिल सकती है और तुम्हें मुसीबत मतलब कि मुझे मुसीबत, इसलिए मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हें जियो जुआन की कब्र के पास ले जा सकूं। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर जूदाव की ऐसी बातें सुनता है ना, वो भी इतनी आदर से भरी, तो हमारा जान सिरे ला देता है कि ठीक है मुझे वहाँ पर ले चलो। अब जूदाव चलता है तो हमारे जान को लेकर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि आगे बढ़ते समय 1-2 जगह हमारे जान को जूदाव से ज्यादा पावरफुल आफ्टर इमेजें मिलती हैं जो कि जान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन जब जूदाव उन्हें मतलब कि उन आफ्टर इमेजों को ये बताता है कि ये स्वर्णीय मकबरे के जियो जुआन के पोते का पोते का पोता है ना, तो वो आफ्टर इमेज वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती थी और तो और वो जान को दोबारा से मुड़कर भी नहीं देखती थी। अब पलक झपकते कुछ समय गुजरता है और हमारा जान फाइनली जियो जुआन की कब्र के पास पहुंच जाता है, मतलब कि जियो जुआन की कब्र से 10,000 फुट की दूरी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जूदाव चलता है तो हमारे जान से कह देता है कि जान मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इससे ज्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं है। हमारा जान भी सिर हिला देता है और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे हमारा जान जियो जुआन की कब्र के पास पहुंचता है ना, तो हमारे जान चलता है तो यहाँ पर घुटनों के भर बैठकर जियो जुआन को एकदम आदर देने लगता है कि दादाजी मैं आपसे दोबारा से मिलने के लिए आया हूँ,
मतलब कि दादाजी नहीं कहता, दादाजी मेरी ओर से, ठीक है। अब जैसे ही जियो जुआन महसूस करते हैं ना तो उनकी यहाँ पर आवाज आने लगती है कि तुम्हें ऐसे मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब भाई साहब यह आवाज आती ही जियो जुआन चलते हैं तो यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे जियो जुआन यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो वो हमारे जान को एक नजर देखते हैं और एक नजर देखते ही पहचान जाते हैं कि डाउ शैंग के सिस्टर स्टार, साथ ही साथ तीसरे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम और उसके साथ 5 और हेवनली फ्लेम, साथ ही साथ एडवांस हेवनली स्टेज की आत्मा भी बहुत अच्छे। ऐसा लगता है बच्चे तुमने इन सालों में बहुत अच्छी मेहनत की है। अब भाई साहब यह कहती है जियो जुआन चलती हैं तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगते हैं कि मुझे बताओ कि इन सालों में क्या क्या हुआ है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान यहाँ पर जियो जुआन की बात सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जियो जुआन को सब कुछ बताने लगता है कि उसके साथ 10 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे उसने हेवनली फ्लेम ली, मतलब कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ली, कैसे हून कबीला एक एक कर सारे एंशियन क्लैनों को नष्ट कर रहा है, मतलब कि सब कुछ बताने लगता है। और यहीं जियो जुआन चलते हैं तो उनके चेहरे पर थोड़े बहुत भाव आते हैं लेकिन ज्यादा उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब सारी बातें बताने के बाद यहाँ पर हमारा जान कहने लगता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, मतलब कि सब कुछ बता देता है कि हून कबीले के पास 7 एंशियन ताओ सी जेड टोकन भी आ चुके हैं, एक एक बात बता देता है। अब सब कुछ बताने के बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जियो जुआन से कहने लगता है कि मैं आपको दोबारा से जिंदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आप हून कबीले से लड़ने में हमारा साथ दे सकें। अब जैसे ही जियो जुआन यहाँ पर हमारी जान की बातें सुनते हैं ना तो वो एक पल के लिए शांत होते हैं और फिर शांत रहने के बाद मुस्कुराने लगते हैं और फिर हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है ना कि आज से मैं हजारों सालों पहले ही मर चुका हूँ और तो और ये अभी तुम मेरी आत्मा देख रहे हो ना, ये भी पूरी तरह से नहीं है, इसे तुम सिर्फ आत्मा का एक हिस्सा मान सकते हो। मेरे पास तो अभी पूरी आत्मा भी नहीं है तो भला मैं कैसे जिंदा हो सकता। और तो और अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो मैं पक्का बाहर निकल कर तुम्हारी मदद करता, लेकिन जान मेरा यकीन मानो कि मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसकी सहायता से मैं इस स्वर्णीय मकबरे से बाहर निकल सकूं। हाँ एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का और वो है किसी गॉड लेवल वाले बंदे को मेरी मदद करनी होगी। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये बात जियो जुआन के मुंह से सुनता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि जियो जुआन क्या कहना चाहते हैं। और रही गॉड लेवल वाले बंदे की बात तो वो तो पिछले 10,000 सालों से इस दुनिया में दिखा ही नहीं, तो भला हमारा जान गॉड लेवल वाले बंदे को कहाँ से ढूंढ कर लाएगा। अब यहाँ पर जियो जुआन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिना किसी ब्लड लाइन के इस लेवल तक पहुँच सके। सच में जो जियो कबीले के लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो ब्लड लाइन के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं सच में बच्चे तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिना किसी सहायता से इस लेवल पर पहुँच सके। और रही हून कबीले की बात तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हून कबीले के पास टूलिंग क्लैन की एबिलिटी है, साथ ही साथ मुझे ये भी पता नहीं था कि हून कबीले ने दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को भी छुपा कर रखा है। मेरे ख्याल से उस समय लड़ाई के समय उन्होंने इस फ्लेम को छुपा दिया था ताकि मैं हून कबीले को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सकूं। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बातें होती रहती हैं। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर ताओसी गॉड महल के बारे में पूछने लगता है कि क्या मेरे ग्रैंड दादाजी को इस बारे में पता है कि ताओसी जेट टोकन के महल में ऐसा क्या है जो हून कबीला उसमें जाना चाहता है। अब जियो जुआन हमारी जान की बातें सुनते हैं ना तो वो ताओसी महल के बारे में बताने लगते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है और मैंने बहुत कोशिश की थी डाउडी लेवल पर पहुंचने की, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहुंच सका। और तो और मेरे अनुमान के हिसाब से पिछले 10,000 सालों में इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ है जो डाउडी लेवल पर 10,000 सालों के अंदर अंदर पहुंच सका हो। हालांकि आज से 10,000 सालों पहले इस दुनिया में डाउडी जन्म लिया करते थे, लेकिन पिछले 10,000 सालों से कोई भी इस दुनिया में डाउडी नहीं बना है। हालांकि जब मैं जिंदा था और डाउ शैंग के 9 स्टार की एकदम पीक लेवल पर था उस समय मैंने कई बार डाउडी लेवल में जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार असफल रहा। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं हर बार असफल रहा। लेकिन मुझे हर बार डाउडी लेवल में ब्रेक थ्रू करते समय एक बात का पता चलता था कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कि अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उस चीज के बिना जो हमारी आत्मा है ना वो एकदम खाली है, इसलिए इस दुनिया में कोई भी डाउडी नहीं बन पा रहा है। अब भाई साहब जैसे जियो जुआन कहते हैं ना तो हमारे जान को एक बात याद आने लगती है कि जब वो 9 स्नेक जनजाति में गया था ना और उस समय हमारे जान की मुलाकात एक बंदे से हुई थी, सॉरी एक डाउडी लेवल की आत्मा से हुई थी, जिसने हमारे जान को येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग मतलब की वो आध्यात्मिक शक्तियों वाली टेक्निक दी थी ना, उसकी बात याद आने लगती है कि यही बात जो अभी जियो जुआन ने कही है ना कि इस दुनिया से कोई चीज गायब हो चुकी है, यही बात उस बंदे ने भी कही थी। अब भाई साहब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तभी जियो जुआन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में से कोई चीज गायब हो चुकी है और उस चीज के बिना कोई भी डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता और मेरे ख्याल से वो कोई एनर्जी है और उस एनर्जी को मैं एसेंस ड्यू की कहता हूँ, जिसे मैंने मेरी लैंग्वेज में सॉरी मतलब कि मेरी एक स्टोरी है उसमें गोल्डन फ्लावर नाम दिया है, ठीक है। और हाँ वो स्टोरी मेरी इसी चैनल पर है जियो जुआन के नाम से, हालांकि उसमें मैंने नाम थोड़े बहुत बदल रखे हैं लेकिन आपको वो सुनने में मजा आएगा। खैर कोई नहीं, अब आगे फाइट होने वाली है जियो जुआन और गॉड लेवल वाली आत्मा के बीच, ठीक है, तो फिर उस फाइट का मजा लीजिए। और हाँ आप द ग्रेट रूलर
सुनना चाहते हो ना तो मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।